हाय एवरीवन, वेलकम टू असलम कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएसए कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, डीएसए होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक बिगिनर्स के लिए मतलब एक रोड मैप टाइप वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग कैसे डीएसए सीख सकते हैं। लाइक अभी बहुत सारे लोग कॉलेज में जाने वाले होंगे या फिर कुछ लोग अभी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में होगा। अगर उन लोगों ने डीएसए स्टार्ट नहीं करा है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। प्लीज वॉच इट टिल द एंड। देखो, जो डीएसए का फुल फॉर्म होता है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें देखो अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कैसे हम लोग अपने डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके। और उसके बाद जो एल्गोरिदम होता है उस डेटा पे काम करने का स्मार्ट तरीका, जिससे हम लोग आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जैसे हमें एक प्रॉब्लम को जो डेटा स्ट्रक्चर से हमें क्या देता है, मतलब में ये पावर देता है। जैसे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग 1 मिनट में सोल्व करें या फिर 10 मिनट में हो, वो डीएसए पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा डीएसए स्ट्रांग है तो अच्छे अच्छे एल्गोरिदम लिख सकते हो, अच्छी तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई डीएसए, भाई हम लोग डीएसए करें क्यों। देखो, फर्स्ट इसका रीजन है, अगर तुम डीएसए करते हो भाई तुम्हारा आईक्यू बूस्ट होगा। देखिए, तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगी वो तुम्हारी बढ़ेगी। और सेकंड उसका इंपॉर्टेंट भाई, देखो प्लेसमेंट में टॉप कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी टॉप कंपनीज है सब डीएसए के क्वेश्चन ही पूछती हैं अपने इंटरव्यूज में। ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें डेवलपमेंट भी करनी है फ्यूचर में, अगर तुमने डीएसए अच्छे से समझा है तो तुम्हारे डेवलपमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब तुम अच्छे से मतलब एफिशिएंट तुम कोड लिख सकते हो। सो दैट्स वाई डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ टू स्टार्ट डीएसए। ठीक है, हम डीएसए स्टार्ट कैसे करें। देखो, डीएसए स्टार्ट करना काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब जैसे तुम्हें अगर डीएसए सीखना है, तुमने मन बना लिया कि डीएसए अब सीखना है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसके लिए या तो तुम सी प्लस प्लस सीख सकते हो या फिर जावा या फिर पाइथन। मैं पर्सनली सी प्लस प्लस में करता हूँ डीएसए, क्योंकि इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि इसके डीएसए के लिए सी प्लस प्लस में एसटीएल लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, तो एसटीएल से काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। फिर उसके बाद देखो, इसमें अब डीएसए सीखने के लिए देखो तुम स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही तुमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लिया, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, तब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज जाना है। उसमें सबसे पहले तुम्हें देखो बेसिक तुम्हें कुछ उठाना है, मतलब तुम्हें बेसिक बेसिक जब तुम्हें क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के, तो उसके कुछ प्रैक्टिस तुम्हें कर लेने हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, एरे आता है। एरे के बाद तुम्हें स्ट्रिंग पढ़ना है। स्ट्रिंग के बाद हैश मैप, मतलब पेयर बना करके पढ़ते हैं। इसका पेयर वाला सब होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। फिर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद लिंक लिस्ट। अब ये सारी जो तुम्हारी थी बेसिक बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थी, ये सारी खत्म हो जाएंगी। फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे तुम्हारे की ट्री आ जाएगा। फिर ग्राफ पढ़ोगे, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स में पढ़ना होता है। और इसके बाद देखो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए जो भी तुम टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड तुम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने की बात आती है तो प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, लीड कोड है, कोड फोर्सेस है। मैं सजेस्ट करूंगा कि यू कैन स्टार्ट विद लीड कोड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो क्वेश्चन पूछती हैं वो लीड कोड टाइप के क्वेश्चन पूछती हैं ज़्यादातर के। ठीक है, तो तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुमने टॉपिक वाइज करके स्टार्ट करना है। जैसे तुमने एरे पढ़ लिया तो एरे के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रिंग पढ़ लिया स्ट्रिंग के क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा खत्म कर लो उसके बाद प्रैक्टिस करना, नहीं ऐसा नहीं करना है। तुम जो जो टॉपिक पढ़ते हो उसके क्वेश्चन कर लो। अब जैसे तुम तो अभी बिगिनर्स हो, तुम स्टार्ट करोगे कैसे, अब लीड कोड पर जाओगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुमको, देखिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है किसके साथ, विद इजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इजी प्रॉब्लम्स तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब इजी प्रॉब्लम्स तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा। और ठीक है, और उसके साथ तुम्हें क्या करना है, सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुम्हें कोड को ड्राई रन करके देखना भी है। ठीक है, जैसे तुम भी कोई कोड लिख रहे हो उसको तुम पहले पेपर पर ड्राई रन, कोई एक एग्जाम्पल लो उसमें पुट करके वैल्यू देखो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे तुम ड्राई रन करके जब प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें प्रॉपरली उसका लॉजिक तुम्हारे दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। ठीक है, एकदम तुम्हारा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और जल्दीबाजी में कभी मत करना, धीरे धीरे सीखना, लेकिन टाइम लेके सीखना। अगर तुम लोग ऐसे रेगुलरली पूरे डेडिकेट होकर अगर 6 मंथ अच्छे से देते हो, तुम भी मतलब काफ़ी पावरफुल हो जाओगे डीएसए में। ठीक है, और देखो अगर एक बार तुमने अच्छे से डीएसए कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारे फ्यूचर मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ब्राइट होगा, मतलब तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो आगे जाके। ठीक है, और देखो ऐसे क्वेश्चन कितने करने हैं, देखो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डेली एटलीस्ट ट्राई करना है कि तुम 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करो डेली। ठीक है, अगर अगर मान लो तुम दिन का 3 क्वेश्चन भी करते हो तो एक महीने में अराउंड 100 क्वेश्चन तुम कर लोगे, 90 से 100। ठीक है, तुम सोच सकते हो अगर तुमने 6 मंथ ढंग का प्रैक्टिस कर दिया, तुम्हें अराउंड 600 के करीब तुम डीएसए के प्रॉब्लम सोल्व कर दोगे। इतने में तो तुम काफ़ी अच्छी कंपनी तुम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्ट्रेटेजी कैसे तुम्हें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। स्टार्ट तुम इजी से करना, लेकिन धीरे धीरे तुम जैसे जैसे सीखते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनता जाए, तुम मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम पे तुम शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगा हो वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोस। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताना मतलब कैसा लगा वीडियो। और भी तुम्हें कोई डाउट हो मतलब उसके रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तुम उसके लिए कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब कि भैया थोड़ा प्रोग्रामिंग का सिखा दीजिए, बेसिक्स प्रैक्टिस करा दीजिए, मतलब बेसिक लेवल पे, मतलब ताकि हम लोग लीड कोड पे स्टार्ट करें, तो अगर वैसा चाहिए कुछ सीरीज तो बताना, मतलब मेरे को कमेंट करना, मैं जरूर करूँगा। मैं भी सोच रहा अभी C++ से मतलब एटलीस्ट स्टार्ट करूँ, कुछ स्टार्ट करूँगा एटलीस्ट
5 से 10 वीडियोस बनाऊंगा तुम लोग के बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक कैसे तुम्हें स्टार्ट करना है सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस के जो भी बेसिक तुम्हारे हैं, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग, इफ एल्स, तुम्हारा लूप्स, एरे एंड कुछ लीड कोड की मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ताकि तुम लोग का मोमेंटम बन जाएगा, ताकि तुम अच्छे से स्टार्ट कर सको। अगर तुम्हें भी मतलब चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।